जंप और हाई जंप के लिए। और ये मैं ट्रैक की बात कर रहा था, छोटा सा ट्रैक। तो ये दौड़ने के लिए, दौड़ कर जैसे बच्चे आते हैं ना, ये ट्रैक भी तैयार हो रहा है। और यहाँ से दौड़ कर आएंगे बच्चे सामने से, और लॉन्ग जंप के लिए लंबी कूद जो लगाएंगे, और हाई जंप के लिए जो ऊंचा कूदेंगे बच्चे, 5, 5.5, 6 फीट ऊंचा कूद जाते हैं। और ये सामने आप देख रहे हैं पोल, दोनों पोल हैं। ये है खो खो का ग्राउंड तैयार हो रहा है। तो सारा पूरा आपको एक एमडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक एकेडमी आपको दिखाई देगी आने वाले समय में, बहुत ही अच्छी एकेडमी। क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा अपने पुराने उसके बारे में, रिकॉर्ड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप देखें थोड़ा सा 2, 4, 5 मिनट आपको लग सकती हैं वीडियो देखने में, लेकिन समय लगता है किसी भी काम को करने के लिए। इन्वेस्ट करते हैं हम, कुछ भी करें इन्वेस्ट करना होता है, समय इन्वेस्ट करें, पैसा इन्वेस्ट करें। तो अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तभी आपका रिज़ल्ट आएगा। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि हमारे रिकॉर्ड के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। पिछली गवर्नमेंट में एक स्पैट नाम से एक इवेंट चलाया था स्कूलों में, और 5,000 बच्चे सेलेक्ट किए जाते थे हर साल, और जूनियर और सीनियर 2 वर्ग बनाए थे उसमें। तो स्पैट के 2 जो वर्ग थे, सीनियर और जूनियर। तो जूनियर वर्ग को 5,000 बच्चे जब सेलेक्ट होते थे गवर्नमेंट की तरफ से सभी स्कूलों के, सरकारी प्राइवेट सभी स्कूलों में, तो जूनियर वर्ग को 1,500 रुपये महीना गवर्नमेंट बच्चे के अकाउंट में डालती थी, देती थी सरकार बच्चे को। और जो सीनियर वर्ग है उसको 2,000 रुपये देती थी। ठीक है, तो 2,000 और 1,500 सीनियर जूनियर वर्ग के इस तरह से देती थी सरकार। तो उससे क्या होता था, एक तो पे आर्थिक सहायता हो जाती थी कि बच्चा अपना पढ़ाई का खर्च खुद निकाल लेता था। पढ़ाई के खर्च के साथ साथ उसको, खिलाड़ी को जो डाइट वगैरह होती है खाने पीने की, वो आप ये हमारा किचन गार्डन भी साथ साथ देख सकते हैं। तो जो डाइट वगैरह होती है या पढ़ाई का जो खर्च होता है वो उसका साथ साथ ऊपर से निकल जाता था। और रिकॉर्ड की बात जहाँ तक है मैं बता रहा हूँ, तो उसमें हमने जितने साल भी, वो लगभग 8-10 साल वो स्कीम चली थी, 8-10 या 7-8 साल चली थी। तो उसमें हमने पूरा इंटरेस्ट लेके, ताकि बच्चों को, लोकल अपना ग्रामीण एरिया है और आर्थिक स्थिति से हम इतने मजबूत नहीं हैं, तो बच्चों को पढ़ाई में भी मदद मिले, आर्थिक मदद भी मिले, शारीरिक रूप से भी वो मजबूत रहें और आगे बढ़ें। तो इस प्रकार से हमने उसमें इतना इंटरेस्ट लेके, पूरे एमडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का सब पूरा का पूरा स्टाफ, कोचेज़ हमारे, तो सब ने पूरा इंटरेस्ट लेके बच्चों को तैयार किया। और हर साल कभी 10, कभी 12, कभी 15, कभी 20, 25, 30, इस प्रकार से बच्चों का सिलेक्शन हुआ। एक साल में ऐसा भी था, लाखों रुपए सरकार की तरफ से, सरकारी पैसा, लाखों रुपए बच्चों के अकाउंट में आते थे और बच्चे बड़े खुश थे। उससे बहुत अच्छे खिलाड़ी भी निखर कर सामने आएंगे, क्योंकि बच्चे रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तब इस पैट में सेलेक्ट होंगे। उसमें 8 इवेंट होते थे, उसमें रिले रेस थी, स्टैंड ब्रॉड जंप था, SBJ, तो इस प्रकार के 8 इवेंट थे। और बहुत अच्छा मतलब वो था। तो हमारा जैसे अपने MD सीनियर सेकेंडरी स्कूल का पूरे हरियाणा में नाम था। अपने जो DSO हैं डिस्ट्रिक्ट जींद के, उन्होंने भी हमारे को कांटेक्ट किया कि भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है आपका। और बोर्ड से, सॉरी बोर्ड नहीं, जो अपना स्पोर्ट्स का डायरेक्टर ऑफिस है, वहाँ से भी हमारे को कॉल आई कि भाई किस तरह से क्या तैयारी करवाते हो आप, हमसे कांटेक्ट करें। तो हम उनके पास गए, हमने बताया कि सर ऐसे ऐसे है। उसमें एक चीज़ होती थी, ये ट्रैक पर हम हैं जो कल मैंने आपको दिखाया था, 400 मीटर का ट्रैक। तो उसमें एक चीज़ होती थी कि भी जो बच्चे सेलेक्ट हो गए ना, 5,000 बच्चे, वो किसी कोच की गाइडलाइन में और किसी ना किसी स्टेडियम में, आसपास के स्टेडियम में वो प्रैक्टिस करेंगे डेली। प्रैक्टिस करने का उनको सुबह शाम को, तो डेली अटेंडेंस वहाँ पर देनी, हाजिरी लगती थी उनकी। तो हम
गांव से अब जैसे मोस्टली गांव में लोग खेती बाड़ी पशु काम में बिजी होते हैं, तो बच्चों को नहीं ले जा सके, तो नहीं लगी अटेंडेंस। फिर डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे को मैसेज आया कि भाई आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, इतना बढ़िया बच्चों का सिलेक्शन करवा रहे हो, फिर उनको आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे। तो हमने बताया कि सर ऐसे ऐसे हम असमर्थ हैं, यहाँ से शिलाखेड़ी या गांगोली या सफ़ीदों इस तरह से स्टेडियम हैं दूर दूर, और हमारे बच्चे जाने में असमर्थ हैं, ग्रामीण माहौल है। तो उन्होंने स्पेशल हमारे को स्पेट का सेंटर दिया। फिर एप्लीकेशन लिखवाई, पंचकुला गए हम, तो उन्होंने कहा कि एक एप्लीकेशन लिखो कि हमारे बच्चे स्टेडियम में जाने में असमर्थ हैं और हमारे को एक स्पेशल कोच दिया जाए और स्पेशल सेंटर बनाया जाए हमारे स्कूल में। तो हमने फिर ये एप्लीकेशन लिखी और स्पेट का सेंटर हमारे पास आया, और हर साल इसी तरह खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और बहुत ही अच्छा उम्दा प्रदर्शन रहा उनका, और पेरेंट्स भी बहुत खुश थे। बहुत अच्छा बच्चों ने प्रदर्शन किया, तो उनको आर्थिक रूप से बहुत अच्छी मदद मिली। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो खेल का एक बार फिर से एकेडमी बनाकर हम स्टार्ट करते हैं, और जो भी इवेंट हैं उसमें पूरा तन मन धन से पूरी आत्मा से हम मेहनत करेंगे। पूरे हर फील्ड बोले तो जो भी इवेंट है उसके कोचेज़ लगाएंगे, बच्चों को पूरा चलेगा खेलने का, अपनी प्रतिभा निखारने का, और साबित करने का कि हाँ हम अच्छे खिलाड़ी हैं, और अच्छी सुविधा अगर हमारे को मिलेगी तो हम बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं यहीं क्लोज़ करता हूँ, और आपसे उम्मीद करता हूँ अगर आप खिलाड़ी हैं तो आप भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके संपर्क में कोई अच्छा खिलाड़ी है किसी भी इवेंट का हो, तो आप उनको ये वीडियो भेज सकते हैं। आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इस वीडियो को कम से कम 5-10 लोगों तक तो आप ज़रूर शेयर करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। सब्सक्राइब करवाएंगे। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो खेल से संबंधित इस प्रकार की सूचना आपको मिलती रहेगी। आपके बच्चे को या आपके पड़ोसी के बच्चे को, आपके रिश्तेदार के बच्चे को, आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि यहाँ रेजिडेंस, खिलाड़ियों के लिए रेजिडेंस का भी सिस्टम स्टार्ट करें, ताकि बच्चे यहीं रहें, अच्छे से तैयारी करें, उनका रुकने का, खाने पीने का सारा